हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो ये प्रश्न है ये एमपीपीएससी और यूजीसी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। समाज कार्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है कि कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सेनाट ने, कि लेतु करझा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये कास्ट इन इंडिया की जो पुस्तक लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। इसका करेक्ट जवाब वो होगा। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मुताह। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने बताया भी है आप लोगों को। ठीक है, रूपांतर खेती हो या झूम की खेती हो, किस समुदाय में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो ये आपका आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। धर्म की उत्पत्ति के मानववाद या मानववाद कहते हैं। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, गैरेट ने, टाइलर ने, मॉर्गन ने, कि दुर्खिम ने? इसका अगर सही जवाब है तो ऑप्शन नंबर बी है, टाइलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है कि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत से प्रतिपादित किया गया है। और ये किसने किया है? टाइलर ने किया है। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित होता है? ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। गांधर्व विवाह। ठीक है, गांधर्व विवाह। आगे हम बात करते हैं, सोरोरेट क्या है? से जो है सोरोरेट क्या है? तो ये साली विवाह है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी है। तो ये जनजातीय समाज में है प्रचलित। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? अच्छा, यहाँ पे रीतियां लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कौन इसमें से नातेदारी की रीतियां नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, वर्गीकृत संज्ञाएं जो हैं ये नातेदारी की रीतियां नहीं है। बाकी परिहार, परिहास और माध्यमिक संबोधन ये सभी के सभी जो है एक प्रकार की नातेदारी की रीतियां हो जाएंगी, है ना। बी करेक्ट होगा। निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया है? ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ईसाई मिशनरीज ने। ठीक है, ईसाई मिशनरीज ने, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुसलमानों को कितने प्रकार का मेहर प्रचलित है? ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है ये, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में, कितने प्रकार के मेहर जो है प्रचलन है। तो आपको बता दूं 3 प्रकार का है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात की गई है? ठीक है, अच्छा प्रश्न ये भी है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 275। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 275 में। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे दुर्खिम जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों ने कहा है क्या? बताइए जरा। मुबारत कहा है, मुतास कहा है, खुलाह कहा है, कि डावर ने कहा है? क्या ये चीज़ें बोली गई है आपसी सहमति से तलाक को? ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। आपका खुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसी सहमति से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न ये भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, होलकार्ट एवं सेनाट, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला ही सही माना जाएगा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धर्म सिद्धांत की वकालत की है। कौन? उनका नाम क्या था? होकार्ट एवं सेनाट, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो आपको बताना है जनजाति की विशेषता के बारे में। तो समान, एक प्रकार के समान भूभाग हो या समान भाषा हो, समान संस्कृति, इनमें से सभी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए जरा। किस समाज में 50, ठीक है 50 अगर हम बात करें तो विवाह का प्रचलन है? बोलिए जरा। पेशाच किस समाज में प्रचलित है? तो हिंदू समाज है, मुस्लिम की, सिख की, आदि समाज में। तो आपको ध्यान रखना, जो पेशाच विवाह है वो प्रचलित है हिंदू समाज में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जाति एक अगतिशील वर्ग है। जाति एक अगतिशील वर्ग है, ये धुरिये ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। धुरिये ने ये बात बोला है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस विद्वान का कथन है कि परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है। मैंने आप लोगों से करवा रखा है, और इसका आकार छोटा होता है और यह विवाह के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है ना। अच्छा प्रश्न है ये, तो इसका करेक्ट जवाब होगा मैकाइवर, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटे परिवार को क्या कहा जाएगा। मूल परिवार कहा जाता है, और क्या कहा जाता है भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही माना जाएगा यहाँ पर, है ना। ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पुत्र के हाथ में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है ना। तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक परिवार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं कि परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है। परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है, तो पति पत्नी का होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी है, और ये यूजीसी में कई बार पूछा भी गया है, आप सभी को पता है। ये बहुपति विवाह परिवार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आपका। 23 क्वेश्चन देखिए कि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह के संबंध के प्रतिपादन कौन है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट पूछा गया है, फैक्ट से प्रश्न है ये। अच्छा प्रश्न भी है कि परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक विवाह का सिद्धांत, है ना, एक विवाह का सिद्धांत कौन प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वेस्टरमार्क करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। परिवार की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री थे कौन, आपको बताना है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बैकोफन करेक्ट जवाब हो जाएगा, कि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख समाजशास्त्री थे। याद रखिएगा आप लोग, बैकोफन ये नाम है, बैकोफन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, आपको समस्या बतानी है जिनमें से नहीं है ना, कि कौन कौन से आप एलिमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए भूमि अलगाव जो यहाँ पे बिलगाव की बात हो रही वही चीज़ है, छुआछूत। तो यहाँ पर पूछा समस्या नहीं है, ठीक है भाई। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पे सॉरी दोनों होंगे, ए और बी दोनों करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, ध्यान रखिएगा। निम्न में किसने मतलब जाति प्रथा की उत्थान पर प्रजाति दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया है, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, रिजले, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, रिजले ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है, पशकर के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर ध्रुवी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक वर्ग पूर्ण अनुवांशिकता आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन किसका है, जरा मुझे बताना है आप लोगों को। तो बताइए जरा, इसका नाम जो होगा C.H. कूले का नाम आएगा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। कास्ट क्लास और पावर पुस्तक, देखो मैंने अभी आप लोगों को हाल ही में बता रहा था जब यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो इस यहाँ पर चर्चा किया था। ठीक है, तो यहाँ जो कास्ट क्लास और पावर नामक पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, बेनेई लिखी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए है जाति, वर्ग और वर्ण और धर्म। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जाति, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश भी यहाँ पर सबसे पहले इसको चूज़ करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश नहीं है तो इसलिए भील राजस्थान हो जाएगा सेकंड नंबर पर। आगे हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की व्यवस्थात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है जाति व्यवस्था में। अच्छा प्रश्न ये भी है, तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा आपका रिजले करेक्ट जवाब हो जाएगा, रिजले, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। किस जनजाति की परीक्षा विवाह प्रचलित है, परीक्षा विवाह प्रचलित है ना। अच्छा प्रश्न है ये, तो इसका सही अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। महर का संबंध, मतलब आप समझिए मेहर वही लिखा हुआ है, महर लिखा हुआ, बात दोनों एक ही है। उसका संबंध किस विवाह से है, तो आपको आता होगा ये मुस्लिम विवाह से है ना। मुस्लिम समुदाय के कितने प्रकार के विवाह जो है प्रचलित हैं, तो इसका सही जवाब होगा 3 टाइप के होंगे, है ना, याद रखिएगा। कहाँ वस्तुएं और सेवाएं मुद्राएं में खरीदी और बेची जाती है, तो ये भी आपको बताना है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा बाजार, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। सरल प्रश्न था ये। और एक प्रश्न और देखते हैं,
जिस व्यक्तियों के बीच रक्त या विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे किस श्रेणी का नातेदारी कहेंगे? याद रखिए आप लोग, नातेदारी कहेंगे, ठीक है भाई, या नातेदारी कहा जाता है। तो आप बताइए जरा, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही, प्राथमिक नातेदारी कहा जाता है उसे, ठीक है। जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधित होते हैं तो उस श्रेणी का नातेदारी क्या कहेंगे? ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक उसी तरीके से आ गया है ये प्रश्न, समझो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो उसी से रिलेट कर, लेकिन ये प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक संबंधित है ना, तो वह श्रेणी जो हो जाएगी आपकी द्वितीय नातेदारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और देखिए कि जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदारी और प्राथमिक नातेदारी का होता है तो इस श्रेणी में नातेदारी को हम क्या कहेंगे? ठीक है भाई, जब व्यक्ति द्वितीयक नातेदारी और प्राथमिक नातेदारी हो तो इस श्रेणी में हम इसे तृतीयक नातेदारी कहेंगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान ना। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं हम लोग कि जनजातीय विवाह का स्वरूप कौन, मतलब सॉरी, जनजातीय विवाह का स्वरूप क्या होता है ना। अच्छा प्रश्न है ये, अंतर्विवाही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हिंदू समाज में किस प्रकार का विवाह प्रचलित है हिंदू समाज में? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, अंतर, ठीक है, अंतर विवाह है ना, ये आपका इसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे हम बात कर लेते हैं, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न, लैटिन भाषा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा दुर्खिम ने लिखी है। मैंने बताया भी है दुर्खिम के बारे में वहाँ पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है ना? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला ही सही है, ए फॉर अमेरिका आपका सही जवाब हो जाएगा, 334 अनुच्छेद में कही गई है, ठीक है। इनमें से कौन सी जाति व्यवस्था की देन है ना? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो मैं आपको बता दूं, जातिवाद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जाति व्यवस्था की देन है ना। अगर हम बात करते हैं प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार मतलब आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा, और ये सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यही सही है, ए वाला। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार ये नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा ऐसा प्रकार है जो नहीं है, तो व्यक्तिवादिता नहीं है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जाति का आधार क्या होता है? ठीक है भाई, जाति का आधार क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जन्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? मतलब कौन से द्विज नहीं कहलाते हैं आपको बताना है, तो शूद्र नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक पाई जाती है ना? तो अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। भारतीय परिवारों का नगरीकरण के प्रभाव के कारण हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा प्रश्न ये भी है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्त्री पुरुष के समान स्थिति, ठीक है भाई, प्रभाव के कारण हुआ है, तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता बताता है? अच्छा सवाल है ये। इसका अगर हम बात करें तो सार्वभौमिकता भी होगी, समाज जो एक प्रकार के सीमित आकार भी होगा, भावनात्मक आधार भी होगा, सभी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी फॉर डेनमार्क आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये टोडा जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये भी प्रश्न अच्छा है, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है चाचा नातेदारी, है ना। प्राथमिक में माता पिता। अगर हम बात करते हैं भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसका जाति बुनियादी आधार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है ना? अच्छा प्रश्न ये भी है, आप लोग कर भी रहे होंगे इसको, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भील, है ना, सबसे बड़ी जनजाति भारत की, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है किसमें होती है भाई? समाजवादी में होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा। दी फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी अच्छा सवाल है, आपका बता दूं मैं यहाँ पे, बर्गेस ऑफ लॉक, ठीक है, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, यौन साम्यवाद के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? मैंने आप लोगों को ये भी बताया था यौन साम्यवाद के बारे में, ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मॉर्गन, ठीक है भाई, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्राणी शास्त्री का आधार नहीं है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आयु, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे।
अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों में कौन सा इसका प्रकार नहीं है, ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है ये। तो आपको बता दूं समुदाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न विशेषताओं में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुनाफाखोरी से, ठीक है भाई। निम्न में से कौन जनजाति की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका अगर हम बात करें तो अस्पष्टता, देखो परिवार का भी हो जाएगा, संकलन भी, और सामान्य भाषी भी हो जाएगी, अंतर्विवाह भी हो जाएगा। डी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा था। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा आपका, है ना। कौन सा आदिवासी समाज मात्र प्रधान है, ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप बताइए इसका। तो इसका करेक्ट ही जवाब हो जाएगा पहला ही वाला, संथाल हो जाएगा। कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त परिवार। आपको भली भांति तरीके से मैंने बताया भी है, आपको आता भी होगा ये प्रश्न, है ना। तो विस्तृत परिवार में तो कृषि होती है। नायर जाति में पाए जाने वाले विवाह कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसमें बताइए जरा कौन सा नायर जाति, भाई एक विवाही में नहीं पाया जाएगा, ना ही आपको बहुपत्नी में, ना ही आपका समूह में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के बुनियादी आधार क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति किससे हुई है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका अगर हम बात करें तो 4 वर्णों में हुई है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। बाजार विनिमय की विशिष्टता होती है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें बहुप्रयोजन मुद्रा भी होता है, मांग की पूर्ति भी होती है, और औपचारिक अनुबंध भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी जाति नहीं है, ठीक है भाई। तो आप बताइए जरा छत्री, देखो इनमें से कौन सी जाति नहीं है, जाति नहीं है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बी फॉर बॉम्बे, छत्री, छत्री ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आगे हम बात करते हैं तो संपूर्ण जाति व्यवस्था के प्रतिष्ठा किस पर आधारित होती है, ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है, आप बताइए जरा यहाँ पे। तो क्षत्रिय भी हो जाएगा, ब्राह्मण भी हो जाएगा, यादव भी हो जाएंगे, वैश्य नहीं। यहाँ पर करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। संपूर्ण जाति व्यवस्था के प्रतिष्ठा किस पर आधारित है, वैश्य, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं वैश्य, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनजाति सामान्यतः किस स्थान पर निवास करती है, अच्छा प्रश्न ये भी है। तो ये जंगलों और पहाड़ियों पर, है ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन लीजिए आप लोग। यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से दूसरा टेक्स्ट, किस सामाजिक वैज्ञानिक ने कहा है कि बाजार का महत्व सिर्फ उसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है ना। अच्छा प्रश्न है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड गेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं परिवार और विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है, परिवार एक समिति है जिसमें संस्था समिति सम्मिलित होती है। यह बात किस बंदे ने कहा है, तो मेलिनोवस्की ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आधुनिक परिवारों में नातेदारी माता पिता दोनों के जन्म के परिवारों के साथ जोड़ी जाती है। तो ऐसे परिवार को हम कहेंगे क्या भाई, बताइए जरा। इसका सही जवाब हो जाएगा द्विपक्षीय समूह कहलाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जाति का मानक नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंतर्विवाह। आगे हम बात करते हैं कि नातेदारी विवाह की उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें बुआ की विशिष्ट भूमिका होती है। अच्छा प्रश्न ये भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पितृदेव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है, अच्छा जवाब है इसका, बताइए जरा क्या होना चाहिए, कर्वे ने कहा है ये बात, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया नामक जो पुस्तक है ये किस विद्वान ने लिखा है, तो याद रखिएगा पेट्रिसिया ओबरॉय, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जाति प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातियाँ सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किस बंदे ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो रिजले ने किया है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं जाति, जाति का मतलब कास्ट का मूल शब्द कास्टा किस भाषा से लिया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। किसने कहा कि धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये बात किस बंदे ने कहा है, तो याद रखिएगा टाइलर ने कहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ठीक है यार, चाची नातेदारी का, अभी चाचा के बारे में मैंने जिक्र किया था ना, तो अब चाची का नाम आ गया है तो आप समझ में आ रहा होगा कि वही चीज़ें होगी, द्वितीयक के ही अंतर्गत आएगा, प्राथमिक में माता पिता। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? धार्मिक कर्तव्य है, पुत्र प्राप्ति भी, रति भी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में नहीं रहती है? अच्छा सवाल है ये, तो मैं बता दूं बोडा, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो उत्तरी पूर्वी भारत में नहीं है, बोडा। मुस्लिम विवाह एक है। मुस्लिम विवाह क्या है भाई? एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये मित्रता है। ठीक है, मुस्लिम विवाह है क्या? एक मित्रता है। ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट पे आधारित प्रश्न है। नो 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 नो, मित्रता नहीं होना चाहिए, समझौता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कट जाएगा, ये समझौता, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, है ना, बॉम्बे आप लगाइए, समझौता। मुस्लिम विवाह क्या है? समझौता है। ठीक है, और किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? हठ विवाह का प्रचलन की अगर मैं बात करूँ तो ये जनजातीय समाज में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सहपलायन विवाह या विवाह एक प्रकार है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए? जनजाति ही सही होनी चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है, बताइए जरा परिवीक्षा विवाह क्या हो सकता है? जनजाति समाज, ये भी वही होगा। ठीक है भाई, परिवीक्षा विवाह भी। भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? अच्छा सवाल है, आपको मैं बता दूं के.एम. कपाडिया ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, तो के.एम. कपाडिया है। ठीक है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है? आप लोगों को पता होना चाहिए, मैकाइवर एंड पेज ने कहा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। वर्ग व्यवस्था एक है, वर्ग व्यवस्था क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, खुली व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा है? ये अच्छा सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा है, तो मेडल बम ने लिखा है। ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण है, मतलब आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब, तो ये जाति उदाहरण है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुचरण स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है ना? अच्छा प्रश्न है ये भी, तो आपको मैं बता दूं ब्राह्मण एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, वर्ग नहीं है। एक मिनट, ठीक ठीक, वर्ग नहीं है तो ब्राह्मण ही सही होगा। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप ध्यान रखिएगा, सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है, मैंने ये बताया भी था। और निम्न में से किसने धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत किया है? मैकाइवर किसने किया भाई? दुर्खिम, मैकाइवर नहीं होगा, दुर्खिम होगा, है ना, दुर्खिम धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा दिया। अरुणता जनजाति, है ना, याद आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा इसमें है? तकनीकी भी है, जनसंख्या भी है, संस्कृति, अच्छा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, सभी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, 101। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक का उत्तरदायी माना है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग? तो आर्थिक, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का नाम। ठीक है, आर्थिक में आएगा। देखो, गारो खासी जयंतिया एक प्रकार की वो होती है, जनजाति होती है। अभी पूछा है कि जो खासी नामक जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है? ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर मेघालय हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। मामा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न ये भी आ गया है। मामा नातेदारी की बात करें तो तृतीयक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे विनियम विवाह का स्वरूप किस समाज में प्रचलित है? इसका भी सही जवाब क्या होना चाहिए? आदिवासी समाज में प्रचलित है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिला तलाक पर आधारित संरक्षण अधिनियम किस पर पारित हुआ है? अच्छा प्रश्न है, इसका मैं अगर सही जवाब बताऊं तो 1986, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ हर एक प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं यहाँ पे हर चीज़ों में कॉन्सेप्ट पे आप लोगों पे चर्चा कर चुका हूँ, पीडीएफ वगैरह के माध्यम से बात कर चुका हूँ। अगर लाइव क्लास होती तो मैं हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करता, है ना, करता हूँ डेली भी आप लोगों से डिस्कशन, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भी रिकॉल करते चलिए, फटाफट समझते चलिए, है ना।
आगे हम बात करते हैं, जिसको भी कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा इसका डाउट वगैरह, है ना, क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब क्लास में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 पे कहता है कि कास्ट का क्लास और ऑक्यूपेशन नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है। अच्छा सवाल है ये, तो आपको मैं बता दूं GS खुरैया ने लिखा। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष जो है हिंद दस्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया था। और आप लोगों को ये पता है, मैंने बता भी चुका हूँ आप सभी लोगों को, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1956, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1956 हिंदू किंगशिप नामक पुस्तक। देखो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा भी किया था इसके बारे में, तो KM कपाडिया के बारे में वहाँ पे दोबारा से आ गया, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो KM कपाडिया ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि GP मर्डॉक कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए 33। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आप लोगों ने देखा है कुल टोटल 109 क्वेश्चन, 109 प्रश्न देखा है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है भी, और भी हम करते हैं, कुल टोटल 200 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आप सभी लोग इन प्रश्नों के जो मैं उत्तर बता रहा हूँ अपने कॉपी पर लिखा भी करें आप लोग, है ना, ताकि आप इजीली कर सकें उसको, ठीक है। निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली को सृजित किया है भाई, है ना, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए जरा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आगस्ट कामटे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक, स्थैनिक, ठीक, और सामाजिक गति किसने विभाजित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्खिम करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं मनुस्मृति के रचनात्मक जो है रचनाकार कौन है मनुस्मृति के, है ना। मैंने बताया भी था आप लोगों से, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था मनु के बारे में, है ना। आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्र के जनक जो हैं किस वर्ष में है। UGC की यूनिट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूं, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1838 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम की भावना को स्पष्ट किया है, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बोगार्ट्स होना चाहिए, है ना। मैंने बताया भी अभी हाल ही में आप लोगों से चर्चा किया है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका राज्य करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगर हम बात करें तो भारत में जो भिन्नता है, भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह है भिन्नता। ऐसा किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने बोला है, तो स्मिथ ने बोला ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें उसका मीनिंग क्या बनता है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा 9 अगस्त 1942 को हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म में संबंधित या किस धर्म से रिलेटेड है, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आपको बता दूं अल्पसंख्यक की सुरक्षा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न है कि प्रजनन क्षमता की कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किस बंदे ने दिया है, उसका नाम आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नोटिस्टेन ने दिया है, W नोटिस्टेन ने, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करता है उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहाँ जाता है, मतलब कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऐसे भी कह सकते हो, मतलब कौन सा कार्यकाल है इसमें से जिसको आप उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहेंगे, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, आपको बता दूं 1905 से लेकर 1918 के बीच में आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मजुमदार, ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है, तो मैं बता दूं आप लोगों को स्पेंसर ने किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेंसर की एक पुस्तक आई थी फर्स्ट प्रिंसिपल, सर्वप्रथम किस शब्दों में उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, संस्था आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं कि किस विद्वान ने समुदाय को परिभाषा में हम की भावना स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। दोबारा शायद ये प्रश्न आ गया है, लेकिन वही लगाना है आपको, बोगार्ट्स का ही नाम। निम्नलिखित में से किस समाज में महिला की परिस्थिति की अपेक्षा
कृत बेहतर होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो औद्योगिक समाज बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो इसका परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं आप लोग? जनसंख्या में गिरावट आ जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वह आंदोलन जिसको माल्थस ने, देखिए ध्यान रखिएगा, माल्थस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये अनुयायियों की संतति विग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया जाता है, तो उसे कहा क्या जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उसको बोला जाता है नव माल्थसवाद। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यवाद माना है? विचलन, ध्यान रखिएगा, विचलन को माना है इसने ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें जाति उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। समुदाय में हम की भावना विकसित हुई है, मतलब होती है, हम की भावना विकसित होती है तो कैसे होती है? राजनीतिक आधारों से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, है ना। सदस्य मत लगा देना आप लोग, वरना गलत हो जाएगा भाई, है ना, राजनीतिक होगा। अगर हम बात करते हैं गांव का लघु गणराज्य किसने कहा है? गांव का लघु गणराज्य किसने कहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, मेटकाफ ने किया है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासक कब विशिष्ट शासन के रूप में परिवर्तित हुआ है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 1958। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है, किस पे आश्रित है भारत के लोग? तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है ना। पंचवर्षीय योजना मैंने समझाया भी था। आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो प्रमुख विशेषता कौन सी हो जाएगी? कृषि पर आधारित ही तो होगी ग्रामीणों की, है कि नहीं। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या होगा भाई? अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें इसके जनाधिक्य का मूल कारण, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता बताना है आप लोगों को, बताइए जरा फटाफट तेजी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी फॉर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सभी माने जाएंगे, है ना। आगे हम बात करते हैं, पार्सन्स के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे 3। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नैसर्गिक प्रतिबंधन किसकी अवधारणा है? इसका सही जवाब हो जाएगा माल्थस। ठीक है भाई। कब राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का मूल अधिकार में घोषणा की गई थी? तो आपको बता दूं मैं, ये ऑप्शन नंबर आपका 1931 हो जाएगा। सही जवाब बी वाला सही जवाब है। नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किस बंदे ने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, माल्थस ने दिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा वो कौन सा रहा है? तो ये आपका केरल रहा है, याद रखिएगा आप सभी लोग। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा वो कौन सा रहा है? तो आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर अमेरिका। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 38 क्वेश्चन नंबर का, तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? अच्छा जवाब है। तो आपको बताना, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शिशु मृत्यु दर के कितने वर्ष? 1 वर्ष, है ना। प्रश्न मैंने करवाया भी आप लोगों से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तत्कालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक, तीनों शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर डी सही है। माल्थस के अनुसार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त माने जाएंगे? तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा नैसर्गिक भी, निरोधात्मक भी, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए आपका बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है भाई। समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है किस भाषा में हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन और ग्रीक भाषा में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नगरीकरण को बढ़ावा देती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे गुमनामिता भी होगी, भीड़ भी होगा, प्रदूषण भी होगा, आपका सभी हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है ना, नगरीकृत राज्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है ना। शहरीकरण का लक्षण कौन कौन से माने जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, व्यापार की माना जाता है, और चारों जो है शहर के चारों केंद्रों का विकास हो, और ग्रामीण और शहर का प्रवसन हो, और ये एक प्रकार से हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा डी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ की बात करें तो विभिन्न धर्मों का ये भी हो जाएगा आपका, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा भी हो जाएगी, राज्य को अपना कोई धर्म ना होना ये भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के प्रति जो महिलाओं की संख्याएं थी वो कितनी बताई गई थी? तो 933 बताया गया था, याद रखिएगा आप लोग।
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है, कराची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सामुदायिक पहचान क्या होती है? सामुदायिक पहचान जो होती है वो प्रदत्त होती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण, नगरीय और सातव्य की अवधारणा का विकास किया है? तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो या रेडफील्ड होगा आपका सही जवाब। भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1952 में किया गया था। ठीक है भाई, सी सही जवाब हो जाएगा। स्त्री का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब जो होगा गांव से शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि पर होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4000 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव की नहीं पाई जाती है? तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क, रूढ़िवादिता आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेशिक किस सोच पर प्रतिफल माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साम्राज्यवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा उसके विस्तार का कौन सा सहायक था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपको बता दूं यहाँ पे कार्नवालिस भी आएगा, लॉर्ड क्वालिंग भी आएगा और वारेन हेस्टिंग भी आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें उपरोक्त सी दे रखा है भाई यहाँ पर, बताओ सी, ये केवल सी की बात कर रहा है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, उपरोक्त सी वाला ही। ठीक है, ये सी की बात कर रहा है, केवल सी नहीं लगाएंगे, उपरोक्त सी वाला लगाएंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था? ये अच्छा प्रश्न है, लेविस के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है? तो आपको बता दूं बर्नेस का है, ऑप्शन नंबर आपका डी ई एफ बर्नेस करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई है? अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, 2000 में घोषित किया गया था ये। समुदाय का जो है एक प्रकार से सर्व महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा पाया जाता है? अगर समुदाय की अगर हम बात करें तो बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट हो जाएगा, समान भूभाग यानी एक प्रकार के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। आगे अगर हम बात करें जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, आयु और लिंग संरचना। नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो होगा सेंसस होगा। ठीक है, सेंसस होंगे, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया जाता है, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? प्रजनन दर और मृत्यु दर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा। जननांकीय विज्ञान है, जननांकीय विज्ञान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जनसंख्या अध्ययन होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामाजिक विभिन्नता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। जननांकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? आपको याद रखना है, 1855 में किया गया था, 1855 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उदारीकरण और भूमंडलीकरण किस प्रकार का तत्व माना जाता है? भी आपको ध्यान रखना होगा, आर्थिक, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायित्व कारक कौन से हैं? तो आपको बता दूं बाल विवाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइडेड माना जाता है? ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, जो FS नीटो दे रखा है, यही आपका करेक्ट जवाब है जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, उदारीकरण भूमंडलीकरण किस प्रकार का तत्व माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा उसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आप जरा मुझे बताइए। राजनैतिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, है ना? सी सॉरी बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक हो जाएगा। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बाल विवाह हो जाएगा, है ना? दोबारा से रिपीट हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? जैसा ग्रेड डिवाइडेड हो गया है ना, बता दिया, दोबारा रिपीट हो रहा है आई थिंक। चलिए यहाँ से बताइए, विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। सामाजिक नियोजन कार्यक्रम भी हो जाएगा, सामाजिक वातावरण परिवर्तन भी हो जाएगा, प्रवासी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन भी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है बताइए जरा। राष्ट्रवाद का अर्थ सामाजिक समान पृष्ठभूमि नहीं, समान जाति पृष्ठभूमि नहीं, समान भौगोलिक क्षेत्र नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है भाई, चलिए डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता कौन सी भाई, क्या अनेक ये यहाँ पर अनेकता में एकता है भाई, जो है संस्कारों और सामाजिकरण ये भी है, पुरुषार्थ भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैकाइवर पेज हैं, ठीक है भाई। उदारीवाद का अर्थ निकलता है भाई, उदारीवाद का अर्थ कैसे निकलता है, तो मुक्त बाजार व्यवस्था से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या का जो लगभग प्रतिशत बताया गया था, वो बताया गया था 72%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 1885 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक, है ना, लेखक कौन है, ये अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना, डेविस। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। चंपारण में नील आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था, कब, तो आपको ध्यान रखना है 1917 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण का बाधक है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण का बाधक है, तो सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में समाजशास्त्र के पढ़ाई, देखो बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, अच्छा सवाल है, और आपको बताना है पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगस्ट काम्टे ने शुरू किया है क्या, बताइए जरा, अगस्ट काम्टे ने क्या शुरू किया था भाई। अगस्ट काम्टे, सॉरी शुरू नहीं है, गुरु है, ठीक है, गुरु है। तो इसके गुरु कौन थे, अगस्ट काम्टे का गुरु जो थे मैकाइवर पेज थे, है ना। किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है, वार्ड ने कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, मूल तत्व है भाई, आपको बताना है मूल तत्व कौन से हैं इसमें से। तो आध्यात्मिकता भी है, कर्म संबंधी विश्वास भी है, सामूहिकता भी है, और सभी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज की विशेषता नहीं पाई जाती है, आपकी पूछा है विशेषता नहीं पाई जाती है, तो समाज अमूर्त। समाज देखो अमूर्त होता तो ठीक था, इसमें पूछा है कि विशेषता नहीं, तो मूर्त थोड़ी ना पाया जाता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इनमें से कहा है कि समाज संघर्ष मिश्रित होता है, तो समाज संघर्ष मिश्रित होने की बात अगर हम बात करें तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है, ठीक है। किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दिया है, तो ये बात किस बंदे ने कहा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बर्गेल ने कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना में भारत के राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय। आगे अगर हम बात करते हैं सभी लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया है आपका महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो मैंने एक तरफ आपको 109 लिया था और इधर 95 क्वेश्चंस लिए थे, है ना। तो हम लोगों ने देख लिए इतने सारे क्वेश्चन, 204 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ठीक है भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समाज कार्य के लिए।